Hello everyone, welcome back to Study Plan. Today we are going to see class 7th chapter of English literature. Chapter number 8, The Strange Man's Arrival. So let us start the chapter. This extract is taken from The Invisible Man by H.G. Wells. It shows the arrival of a mysterious man at a village inn on a cold February day. We are not told where he has come from and why. Strangers still are his manners and dress. He seems unwilling to talk much and is completely covered up to the extent that even his face and ears are wrapped in bandages. Read about this strange man's arrival, and if you are captivated by this mysterious stranger, read the full novel. The story begins with the arrival of a strange person in extreme cold weather conditions in the village Iping. The stranger arrives at Bramblehurst railway station on a snowy February day. He is completely wrapped up in bandages and only the tip of his nose can be seen. He arrives at a coach and horses inn. Inn means lodge, small hotel. Okay, and begs for a room and a fire. It is very rare for visitors to come to Iping during winter. So let us start the novel. The stranger came early in February through a biting wind and a driving snow, walking from Bramblehurst railway station and carrying a little black portmanteau in his thickly gloved hand. He was wrapped up from head to foot, and the brim of his hat hid every inch of his face except the shiny tip of his nose. वो अजनबी व्यक्ति फरवरी के शुरू में आता है। तब ज़ोर से हवा चल रही होती है, स्नोफॉल हो रही होती है और वो ब्रेम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन से चल कर आता है और उसके हाथ में ब्लैक कलर की पोर्टमैंटो मीन्स ट्रैवलिंग बैग और उसने मोटे मोटे ग्लोव्स पहने हुए होते हैं. ओके, ही वॉज रैप अप फ्रॉम हेड टू फुट एंड द ब्रिम ऑफ हिज हैट हाइड एवरी इंच ऑफ हिज फेस एक्सेप्ट द शाइनी टिप ऑफ हिज नोज. और वो सिर से पाँव तक पूरा रैप होता है, पूरा कवर्ड होता है और उसके हेड की जो किनारा होता है उसके फेस को पूरी तरह ढक लिया होता है. He staggered into the coach and horses inn, more dead than alive, and flung his portmanteau down. Stagger means लड़खड़ा कर चलना, काँपना, और वो ठंड से काँप रहा था. और इन मतलब लॉज या स्मॉल होटल. वो काँपते हुए कोच एंड हॉर्सेस नामक इन में आता है. मोर डेड देन अलाइव मीन्स वेरी टायर्ड. और अपना पोर्टमैंट्यू दैट इज़ ट्रैवलिंग बैग नीचे रखता है. अ फायर ही क्राइड इन द नेम ऑफ ह्यूमन चैरिटी, अ रूम एंड अ फायर. ही स्टैम्प एंड शूक द स्नो ऑफ हिमसेल्फ इन द बार एंड फॉलोड मिसेस हॉल इन टू हर गेस्ट पार्लर. अ फायर एंड अ रूम, वो चिल्लाता है. अ फायर एंड अ रूम, इंसानियत के लिए अ फायर एंड अ रूम उसे चाहिए. और वो अपने ऊपर से बर्फ़ झाड़ता है जो कि स्नोफॉल की वजह से उसके ऊपर जमा हुई होती है. और वो मिसेस हॉल के पीछे पीछे उनके गेस्ट पार्लर में जाता है. विथ अ कपल ऑफ सॉवेरियंस फ्लंग अपॉन द टेबल ही टुक अप हिज क्वार्टर्स इन द इन. ही फ्लंग अ कपल ऑफ सॉवेरियंस मतलब गोल्ड कॉइन्स, जो कि उस वक्त की करेंसी होती है. और कुछ गोल्ड कॉइन्स वो अपने उस टेबल पे रखता है और रूम दैट इज़ क्वार्टर रेंट से ले लेता है. मिसेस हॉल लीड द फायर एंड लेफ्ट हिम देयर व्हाइल सी वेंट टू प्रिपेयर हिम अ मील विथ हर ओन हैंड. मिसेस हॉल फायर जलाती है और स्ट्रेंजर को वहाँ पर छोड़कर उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाने के लिए चली जाती है. Guest stopping at Iping in the winter time was a very lucky thing to happen, let alone a guest who was no haggler, and she was resolved to show herself worthy of her good fortune. गेस्ट का विंटर टाइम में आइपिंग में रुकना ये मिसेस हॉल के लिए लकी बात थी. लेट अलोन अ गेस्ट हु वॉज नो हैगलर मीन्स जो बार्गनिंग करते हैं उसे हैगलर कहते हैं, भाव
कम ज़्यादा करना, रेंट कम ज़्यादा करना। और उसने बार्गेनिंग भी नहीं की थी। ओके, मिसेस हॉल ने निश्चय ठान लिया कि वो अपने आप को इस सौभाग्य का पात्र सिद्ध करेगी। शी वॉज रिजॉल्व टू शो हर सेल्फ वर्दी ऑफ हर गुड फॉर्चून। As soon as the food was done, she carried the cloth, plates and glasses into the parlor and began to lay them on the table in style. जैसे ही खाना तैयार हुआ, उसने कपड़ा, प्लेट्स, ग्लासेस वो पार्लर में ले गई। पार्लर मतलब वो रूम ले गई और शिष्टतापूर्वक इन स्टाइल वो टेबल पे लगाने लगी। Although the fire was burning briskly, she was surprised to see that her visitor still wore his hat and coat, standing with his back to her and staring out of the window at the falling snow in the yard. Although the fire was burning briskly means तेज। यद्यपि आग तेजी से जल रही थी, फिर भी उसके अतिथि ने हैट और कोट नहीं उतारा था, उसे पहने ही रखा था। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ। सी वॉज सरप्राइज टू सी। स्टैंडिंग विथ हिज बैक टू हर, वो उसकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ था। एंड स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो एट द फॉलिंग स्नो इन द यार्ड, और खिड़की की तरफ आंगन में पड़े स्नो बर्फ को देख रहा था। हिज ग्लोव्ड हैंड्स वेयर क्लैप्स बिहाइंड हिम, उसने ग्लोव्स पहने हुए अपने हाथ पीछे किए हुए थे। एंड ही सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, और वो अपने विचारों में खोया हुआ प्रतीत हो रहा था। सी नोटिस द मेल्टिंग स्नो ड्रिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स ऑन टू हर कारपेट, उसने नोटिस किया, उसने देखा कि पिघलती हुई बर्फ़ उसके कारपेट पर गिर रही है। उसके शोल्डर से पिघलती हुई बर्फ़ उसके कारपेट पर पड़ रही है। कैन आई टेक योर हैट एंड कोट सर, सी सेड, एंड ड्राई देम आउट इन द किचन। वो बोली, क्या मैं आपका हैट और कोट ले लूँ सर, और उसको किचन में जाकर सुखा दूँ? नो, ही सेड विदाउट टर्निंग, नहीं, उसने बिना मुड़े ही कहा। सी वॉज नॉट श्योर शी हैड हर्ड हिम एंड वॉज अबाउट टू रिपीट हर क्वेश्चन, उसे लगता है कि शायद उसने कुछ सुना नहीं और वो अपना क्वेश्चन रिपीट करने के लिए होती है। ही टर्न हिज हेड एंड लुक एट हर ओवर हिज शोल्डर, वो अपना हेड टर्न करता है और उसकी तरफ उसके शोल्डर पर देखता है। आई प्रिफर टू कीप देम ऑन, और जब मिसेस हॉल अपना क्वेश्चन रिपीट करने को होती है तभी वो अपना हेड टर्न करता है और कहता है, मैं अपना हैट और कोट पहने रखना ही पसंद करता हूँ। आई प्रिफर टू कीप देम ऑन, ही सेड विथ एम्फेसिस, और वो एम्फेसिस में जोर देकर, और वो जोर देकर कहती है। एंड सी नोटिस दैट ही ओर बिग ब्लू ग्लासेस गॉगल्स एंड हैड साइड विस्कर्स दैट completely hide his cheeks and his face above the coat collar, और वो नोटिस करती है कि उसने बड़े बड़े ब्लू कलर के गॉगल्स पहने हुए हैं और हैड अ साइड विस्कर्स दैट कम्प्लीटली हाइड हिज चिक्स। साइड विस्कर्स मीन्स मैंस के गालों पर जो बड़े बड़े बाल होते हैं उन्हें विस्कर्स कहते हैं, साइड विस्कर्स, और वो उसके चीक्स को ढक रहे हैं अबाउ द कोट कॉलर। वेरी वेल सर, सी सेड, एज यू लाइक, इन अ बीट द रूम विल बी वार्मर। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, कुछ ही पल में कमरा गर्म हो जाएगा। He made no answer and turned his face away from her again, and Mrs. Hall, feeling that her efforts at conversation were ill-timed, laid the rest of the table things quickly and whisked out of the room. वो कुछ जवाब नहीं देता है और फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है, और मिसेस हॉल को लगता है कि अभी ये बात करने का सही टाइम नहीं है, उसका मूड नहीं है। टेबल पे वो बाकी सारा सामान जल्दी से लगाती है और रूम के बाहर चली जाती है। When she returned, he was still standing there like a man of stone. और जब मिसेस हॉल वापस रूम में आती है तभी भी वो वहीं खड़ा हुआ होता है जैसे कि वह पत्थर का इंसान हो।
his back hunched, his collar turned up, his hat brim turned down, hiding his face and ears completely. अपनी बैग को झुकाए हुए, अपने कॉलर को ऊपर उठाए हुए और हैट और एजेस नीचे की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से उसका फेस और ईयर्स पूरी तरह से ढके हुए होते हैं. She put down the eggs and bacon and said little loudly to him, "Your lunch is sir." वो एग्स एंड बेकॉन मीन्स सुअर का मांस, पिग्स का मांस, वो टेबल पे रखती है और थोड़ा जोर देकर कहती है, सर आपका लंच तैयार है. थैंक यू ही सेड एट द सेम टाइम. वो उसी वक्त कहता है थैंक यू. एंड डिड नॉट स्टीर until she had closed the door behind her. और तब तक नहीं हिलता जब तक कि वो अपने पीछे का दरवाज़ा नहीं लगा लेती. Then he swung round and approached the table eagerly. और फिर वो पीछे मुड़ता है और टेबल की तरफ फटाफट जाता है. As Mrs. Hall went behind the bar to the kitchen, she heard a sound repeated at regular intervals. Chirk, chirk, chirk. It went, the sound of spoon whisking round a bowl. और जब मिसेस हॉल किचन में जाती है तभी उन्हें बार बार चर्क 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 ऐसे आवाज़ जाती है, जैसे कि बाउल और स्पून की आवाज़, जैसे कि वो स्पून बाउल में घुमा रहा हो. There, I clean forgot it, she muttered, thinking about the mustard that she had forgotten to give her guest, a new guest at that, and one who wanted to stay. और वो मटर्ड मीन्स मुंह में बड़बड़ाना जैसे, और वो एकदम से बड़बड़ाती है कि आई क्लीन फॉरगॉट इट, मैं तो पूरी तरह से भूल गई. और थिंकिंग अबाउट द मस्टर्ड, वो मस्टर्ड के बारे में सोच रही होती है. मस्टर्ड मीन्स सरसों. सी हैड फॉरगॉटन टू गिव हर गेस्ट, वो अपने गेस्ट को देना भूल गई है, और जो गेस्ट वो यहाँ पर रुकना भी चाहता है. शी क्विकली फिल्ड द मस्टर्ड पॉट एंड पुटिंग इट ग्रैंडली अपॉन अ गोल्ड एंड ब्लैक टी ट्रे एंड कैरीड इट इनटू द पार्लर. वो फटाफट मस्टर्ड पॉट को भरती है और उसको गोल्ड और ब्लैक कलर के टी ट्रे में रखती है और उस रूम में ले जाती है. She rapped and entered promptly. As she did so, her visitor moved quickly, bending down as if to pick up something from the floor. मिसेस हॉल दरवाज़ा खींचती है और तुरंत एंटर करती है, और जैसे ही वो एंटर करती है वो विजिटर जल्दी से झुक जाता है और जैसे कि वो ज़मीन से कुछ उठा रहा हो. She put down the mustard pot on the table and then noticed that the overcoat and hat had been taken off and put over a chair in front of the fire, and a pair of bed boots stood against the fireplace grill. वो मस्टर्ड पॉट को टेबल पर रखती है और नोटिस करती है कि उसका ओवरकोट और हैट उतरे हुए हैं और वो चेयर पर रखे हुए हैं, चेयर के सामने रखे हुए हैं, और उसके गीले बूटों की जोड़ी फायरप्लेस पर ग्रिल पर रखी हुई है. She went to these things resolutely. I suppose I may have them to dry now, she said in a voice that brooked no denial. अब वो उस चीज़ों के पास जाती है और वो इस तरह कहती है ताकि वो मना नहीं कर पाए. वो कहती है मेरे हिसाब से अब इन्हें सूखा देना चाहिए. Leave the hat, said her visitor in a muffled voice, and turning she saw he had raised his head and was sitting and looking at her. हैट को छोड़ दो, उसके विजिटर ने कठोर आवाज़ में कहा, और जैसे ही वो टर्न हो गई उसने देखा कि उसके विजिटर ने अपना सर ऊपर उठाया हुआ है और उसकी तरफ देख रहा है. फॉर अ मोमेंट शी स्टूड गैपिंग एट हिम, टू सरप्राइज टू स्पीक. एक पल के लिए वो उसकी तरफ मुंह खोले देखती रह जाती है और
और इतनी सरप्राइज हो जाती है कि कुछ बोल नहीं पाती। Too surprised to speak. He held a white cloth. It was a napkin he had brought with him over the lower part of his face so that his mouth and jaws were completely hidden, and that was the reason for his muffled voice. अपने चेहरे के निचले भाग में उसने एक सफ़ेद कपड़ा पकड़ा हुआ था ताकि उसका मुंह और जबड़ा जॉज पूरी तरह से ढके रहे, और उसकी मोटी कठोर आवाज़ का यही कारण था। बट इट वॉज नॉट दैट विच स्टारल्ड मिसेस हॉल. It was the fact that all his forehead above his blue glasses was covered by a white bandage, and that another covered his ears, leaving not a scrap of his face exposed, except his pink nose. But it was not that which startled Mrs. Hall. लेकिन यह वो बात नहीं थी जिसको मिसेस हॉल ने चौंकाया था। जिस बात ने मिसेस हॉल को चौंकाया था वो ये थी कि वो अजनबी ने उसके नीले चश्मे के ऊपर उसका पूरा माथा पट्टियों से ढका हुआ था, और एक पट्टी ने उसके कानों को ढका हुआ था। उसके चेहरे का थोड़ा सा भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उसकी गुलाबी और चमकीली नाक के। It was bright pink and shiny just as it had seemed at first. He wore a dark brown velvet jacket with a high black collar turned up about his neck, the thick black hair escaping below and between the bandages stuck out like tails and horns, giving him the strangest appearance. उसने एक डार्क ब्राउन कलर का मखमली जैकेट पहना हुआ था और काले रंग का कॉलर उसके गले के गिर्द राउंड ऊपर को मुड़ा हुआ था। The thick black hair escaping below and between the bandages stuck out like tails and horns, giving him the strangest appearance. उसके काले बाल बैंडेजेस के नीचे से और बीच में से निकल रहे थे और जैसे कि पूंछ और सींग की तरह बाहर निकले हुए थे, और उसको अजीब सा लुक्स दे रहे थे, अजीब सा अपीयरेंस दे रहे थे। उसका ये लपेटा हुआ और बैंडेज हेड, मफल्ड एंड बैंडेज हेयर इतना अजीब लग रहा था कि मिसेस हॉल एक क्षण के लिए अचंभित रह गई। He did not remove the napkin but stood holding it as she saw now with a brown gloved hand and regarded her from behind his blue glasses. "Leave the hat," he said, speaking very clearly through the white cloth. उसने नैपकिन को नहीं हटाया और अपने ब्राउन ग्लोव्ड हैंड से पकड़े हुए खड़ा था। And regarded her from behind his blue glasses. Regarded means यहाँ पर ध्यान से देखना, और फिर नीले चश्मे से उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा, हैट को छोड़ दो। और वो अब सफ़ेद कपड़े के अंदर से क्लियरली बोल रहा था। Her nerves began to recover from the shock they had received. She placed the hat on the chair again by the fire. "I didn't know, sir," she began that, and she stopped embarrassed. अब वो फिर से धीरे धीरे शौक से बाहर आ रही होती है और हैट को फिर से चेयर पर रख देती है फायर के पास, और मुझे नहीं पता था सर, ऐसे बोल के सी स्टॉप एम्बेरस। एम्बेरस मीन्स शर्मिंदा होना, परेशान होना या व्याकुल होना। एंड स्टॉप एम्बेरसिंग। "Thank you," he said dryly, glancing from her to the door and then at her again. फिर उसे वो थैंक यू कहता है और फिर एक बार डोर की तरफ और फिर उसकी तरफ देखता है। "I'll have them nicely dried, sir, at once," he said and carried his clothes out of the room. मैं इसे अच्छी तरह सुखा दूंगी सर, ऐसे कहकर वो कपड़ों को रूम से बाहर ले जाती है। She glanced at his bandaged head and blue glasses
goggles again as she was going out of the door, but his napkin was still in front of his face. She shivered a little as she closed the door behind her. I never, she whispered. वो उसके बैंडेज हेड और गॉगल्स को देखती है, और जब वो डोर के बाहर जाती है तब वो उसके सी ग्लांस एट हिज बैंडेज हेड एंड गॉगल्स अगेन एज सी वॉज गोइंग आउट ऑफ द डोर। जब वो बाहर जाती है तब उसके बैंडेज हेड और गॉगल्स को एक बार देखती है, और सी शिवर्ड अ लिटिल एज सी क्लोज द डोर बिहाइंड हर, और थोड़ी काँपते हुए बाहर जाती है और दरवाज़ा लगा देती है। आई नेवर सी विस्पर, और कहती है फुसफुस, विस्पर मीन्स धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना। द विजिटर sat and listened to her retreating feet. He glanced inquiringly at the window before he removed his napkin and resumed his meal. विजिटर बैठता है और उसकी जाने की आवाज़ सुनता रहता है, और फिर विंडो की तरफ दोबारा देखता है, इंक्वायरी करता है, और फिर जब उसको यकीन हो जाता है और वो अपना खाना फिर से शुरू कर देता है। He took a mouthful, glanced suspiciously at the window, then rose and taking the napkin in his hand, walked across the room and pulled the blind down. This left the room in a twilight. This done, he returned with an easier air to the table and his meal. वो विंडो की तरफ अब शक की नज़रों से देखता है और फिर अपने मुंह में खाना भरता है और खड़ा होता है, नैपकिन मुंह को लगाता है फिर से, और कर्टन को गिरा देता है जिससे रूम में अंधेरा हो जाता है। दिस लेफ्ट द रूम इन अ ट्विलाइट, और इसकी वजह से वो अब आराम से बैठ सकता है, खाना खा सकता था। The poor souls had an accident or an operation or something, said Mrs. Hall. What a surprise those bandages did give me, to be sure. She put on some more coal, unfolded the cloth stand, and laid the traveller's coat upon it, and the goggles. Why, he looked more like a diving helmet than a man. She hung his muffler on a corner of the stand, and holding that handkerchief over his mouth all the time, talking through it. Perhaps his mouth was hurt too, maybe. The poor souls had an accident or an operation or something, said Mrs. Hall. इस गरीब बेचारे का कुछ एक्सीडेंट या कुछ ऑपरेशन ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा मिसेस हॉल सोचती। वो सोचती है कि इन बैंडेजेस ने मुझे सरप्राइज़ ज़रूर किया। और फिर वो आग जला रही होती है तो उसमें कुछ कोयला डालती है, क्लॉथ स्टैंड को खोलती है और उसमें ट्रैवलर्स के कपड़े, गॉगल्स रखती है, और उसके गॉगल्स के बारे में सोचती है। एंड द गॉगल्स, वाई ही लुक मोर लाइक अ डाइविंग हेलमेट दैन अ मैन। वो सोचती है कि वो बिल्कुल डाइविंग हेलमेट जैसे लग रहा था। डाइविंग मीन्स डाइव, डुबकी लगाना। ही लुक मोर लाइक अ डाइविंग हेलमेट दैन अ मैन। She hung his muffler on a corner of the stand and holding that handkerchief over his mouth all the time, talking through it. Perhaps his mouth was hurt too, maybe. और फिर वो कॉर्नर में उसका मफलर टांग देती है और सोचती है कि कैसे उसने रुमाल से अपना मुंह कवर किया था पूरा टाइम, और उसी के अंदर से वो बोले जा रहा था। क्या पता शायद उसका माउथ को भी कुछ इंजरी हुई होगी, कुछ हर्ट हुआ होगा। When Mrs. Hall went to clear away the stranger's lunch, her idea that his mouth must also have been cut or disfigured in an accident was confirmed. For he was smoking a pipe, and all the time that she was in the room, he never loosened the silk muffler he had wrapped round the lower part of his face. जब मिसेस हॉल उसका टेबल साफ़ करने जाती है, लंच का कुछ क्लियर करने जाती है, तब वो अंदाजे लगा रही होती है कि उसके माउथ पे कुछ चोट लगी हुई हो सकती है, उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ हो सकता है। तो वो उसे कंफर्म हो जाता है, क्योंकि
उस टाइम वो स्मोक कर रहा होता है और जब मिसेस हॉल रूम में थी तब पूरा टाइम उसने सिल्क मफलर बांधा हुआ था और उसे उसे लूज़ भी नहीं किया था। He never loosened the silk muffler he had wrapped round the lower part of his face. He sat in the corner with his back to the window and spoke now, having eaten and drunk and being comfortably warm, with less curtness than before. अब वो कॉर्नर में बैठा हुआ था विंडो की तरफ पीठ करके और अब बोल रहा था और उसने खाना भी खा लिया था और आराम से बैठा था। अब वो ज़्यादा रूडली बिहेव भी नहीं कर रहा था। आई हैव सम लगेज ही सेड एट ब्रिम्बलहर्स्ट स्टेशन एंड ही आस्क्ड हर हाउ ही कुड हैव इट सेंट। ही बोर्ड हिज बैंडेज हेड क्वाइट पोलाइटली एट हर एक्सप्लेनेशन। टुमारो, he said, there is no speedier delivery, and seemed quite disappointed when she answered no. उसने मिसेस हॉल से पूछा पास कुछ लगेज है ब्रिम्बलहर्स्ट स्टेशन पे और उसे मैं कैसे भिजवा सकता हूँ, और उसकी तरफ नम्रतापूर्वक उसको सुनता है और पूछता है क्या कल। He poured his bandaged head quite politely at her explanation. Tomorrow? There is no speedier delivery. अब क्या कोई स्पीडीली डिलीवरी नहीं है यहाँ पर। और फिर डिसअपॉइंट हो जाता है और जब मिसेस हॉल कहती है नो। वॉज सी क्वाइट श्योर नो मैन विथ कैरेज हु वुड गो ओवर। और कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि कोई आदमी नहीं है जो वहाँ पर जा सके। इट्स स्टीप रोड बाय द टाउन सर, शी सेड इन आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट अ कैरेज, and then, snatching at an opening, said, it was there that a carriage upturned a year or so ago. A gentleman killed besides his coachman. Accidents, sir, happen in a moment, don't they? मिसेस हॉल कहती है कि जो नीचे जो रोड है वो बहुत, और एक बार यहाँ पर 1 साल पहले एक गाड़ी पलट गई थी, उसमें एक जेंटलमैन मर गया था और उसके साथ उसका ड्राइवर भी। और कहती है कि एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है ना सर, डोंट दे, बट द विजिटर वॉज नॉट टू बी ड्रॉन सो इजीली। दे डू, ही सेड थ्रू हिज मफलर, आइंग हर क्वाइटली थ्रू हिज ब्लू गॉगल्स। और जो विजिटर था वो इतनी जल्दी उसकी बातों में नहीं आने वाला था, तो वो उसे हो सकता है ऐसा कहता है और अपने मफलर के पीछे से ब्लू ग्लासेस से उसे देखता है। बट दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट वेल, डोंट दे। देयर वॉज माई सिस्टर्स सन टॉम, जस्ट कट हिज आर्म विथ अ साइथ, tumbled on it in the hayfield, and bless me, he was 3 months tied up, sir. You had hardly believe it. It's given me a dread of the scythe ever since, sir. फिर वो उसे एग्जाम्पल दे के बोलती है कि उसके बहन का जो बेटा था टॉम, उसके हाथ में साइथे लगी थी, और साइथे मीन्स घास काटने का टूल, और उसके हाथ में साइथे लगी थी, उससे उसका हाथ कट गया था और उसने 3 महीने तक उसको पट्टी बंधी हुई होती है। और आप यकीन करोगे सर, तब से मुझे साइथे का डर लगता है। आई कैन क्वाइट अंडरस्टैंड दैट, सेड द विजिटर। और वो कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। He was afraid at one point that he had have to have an operation. He was that bad, sir. उसे डर लग रहा था कि उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी हालत बहुत बुरी थी सर। The visitor laughed abruptly, bark of laugh that he seemed to bite and kill in his mouth. Was he? He said. और उसकी बात पर विजिटर एकदम से हंसने लगता है। एब्रप्टली मीन्स सडनली, एकदम से हंसने लगता है और पूछता है क्या उसने ऑपरेशन कराया था। वॉज ही सेड, ही वॉज सर। वो कहती है हाँ कराया था। एंड नो लाफिंग मैटर फॉर दोज हु हैड टू टेक केयर ऑफ हिम एज आई हैड टू डू, माई सिस्टर बीइंग बिजी विथ हर लिटिल वन सो मच। देयर वेयर बैंडेजेस टू डू सर एंड बैंडेजेस टू अनडू। वो कहती है हाँ उसने ऑपरेशन कराया था, और ये हंसने की बात नहीं है सर,
खासकर उनके लिए जिन्होंने उनका ध्यान रखा था, मैंने भी रखा था। और फिर मेरी सिस्टर पूरा टाइम इतना बिजी रहती थी बच्चों में, उनको बैंडेजेस को बांधना और उन्हें निकालना। There were bandages to do, sir, and bandages to undo. So, if I may be so bold as to ask you, sir, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ सर? और will you get me some matches? said the visitor quite abruptly. My pipe is out. और जैसे ही वो चोट के बारे में पूछने को होती है तभी विजिटर कहता है कि मेरे लिए माचिस ला सकती हो, मेरा पाइप बुझ गया है। Mrs. Hall was pulled up suddenly. It was certainly rude of him after telling him all she had done. She gasped at him for a moment and remembered the two sovereigns. She went for the matches. अब मिसेस हॉल एकदम से रुक जाती है और उन्हें थोड़ा ख़राब भी लगता है कि इतना कुछ बताने के बाद भी उसका बिहेवियर रूड था। और फिर मिसेस हॉल थोड़ा हाँफती है, उन्हें अजीब लगता है। और फिर उसे वो 2 सॉवेरियंस याद आते हैं जो उसने रूम रेंट लेते वक्त उन्हें दिए थे। और फिर वो मैचेस लेने चली जाती है। थैंक्स, ही सेड ब्रीफली एज ही पुट देम डाउन एंड टर्न हिज शोल्डर अपॉन हर एंड स्टेयर आउट ऑफ द विंडो अगेन। और जब उसे वो माचिस देती है तो वो उसे थैंक्स कहता है और पीट करके विंडो की तरफ देखते रहता है। It was altogether too discouraging. Clearly he was sensitive about the topic of operation and bandages. ये तो साफ था कि वो ऑपरेशन और बैंडेजेस के बारे में बात नहीं करना चाहता था। He was sensitive about the topic of operation and bandages. But his snubbing had irritated her, and Millie, her maid, faced her bad temper because of it that afternoon. लेकिन उसका जो बिहेवियर था उससे मिसेस हॉल इरिटेट हो गई थी और मिली जो उनकी नौकरानी थी, मेड थी, उसको उनके गुस्से का सामना करना पड़ा था। So this was the lesson, the strange man's arrival. I hope you understand this lesson. Thank you.